अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम वेब चैनल। हम नाइन्थ क्लास पंजाब बोर्ड की बायो की बुक के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज में स्टूडेंट आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कैरियर्स इन बायोलॉजी की फर्स्ट 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया था। पहली ब्रांच जो थी हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी, दूसरी ब्रांच फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हमने अपने फोर्थ लेक्चर के पार्ट 1 में फर्स्ट 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाके पिछला लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं, ताकि आपको फर्स्ट 4 ब्रांचेस की जो है वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। आज स्टूडेंट्स हमने हॉर्टिकल्चर से पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर हमारे पास इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये ब्रांच जो है वो आर्ट ऑफ गार्डनिंग के साथ डील करती है। गार्डनिंग मींस प्लांट्स के लगाना, प्लांट्स को बेहतर तौर पे लगाना। जिस तरह हमारे घरों में जो माली आता है वो जो प्लांट्स की बेटरमेंट के लिए, प्लांट्स की बेहतरी के लिए जो भी काम करता है, उनको पानी देता है, उनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उनको जो प्लांट्स मुरझा गए होते हैं उनको रिमूव कर देता है। तो प्लांट से रिलेटेड जितना भी काम है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट करता है। रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स आपने यहाँ हेडिंग देनी है नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करने से पहले, और इस हेडिंग के अंदर आपने ये लाइन लिखनी है, हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी हॉर्टिकल्चरिस्ट से मुराद ये कि वो आदमी जिसने गार्डनिंग के बारे में पढ़ा हो। वो क्या काम करता है? नंबर 1, वो एग्जिस्टिंग वेराइटीज यानी पहले से अवेलेबल हमारे पास प्लांट्स की जो वेराइटीज हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करता है, और फ्रूट प्लांट्स की नई वैरायटीज जो है उनको प्रोड्यूस करने के लिए भी काम करता है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जो हमारे घरों में खूबसूरती के लिए, ताज़ीन और आराइश के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। तो न्यू फ्रूट प्लांट्स आए, न्यू ऑर्नामेंटल प्लांट्स की वैरायटीज लाने के लिए भी वो काम करता है, और जो वैरायटीज हमारे पास पहले से अवेलेबल है उनकी बेहतरी के लिए भी काम करता है। प्रोफेशनल कोर्स की स्टूडेंट आपने हेडिंग देनी है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद स्टूडेंट्स जो है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट का प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। फार्मिंग में जो इंसान, जिस स्टूडेंट ने, जिस इंडिविजुअल ने फार्मिंग की स्टडी की होगी स्टूडेंट्स, उसमें डिफरेंट किस्म के फार्म्स की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। एग्जाम्पल में वो आपको बता रहा है कि स्टूडेंट्स, एनिमल फार्म्स जो होते हैं, यानी वो वाले फार्म्स जहाँ जानवर रखे जाते हैं, वहाँ एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम है जिससे हम वो एनिमल्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोटीन और मिल्क सोर्स दे सके। प्रोटीन होता है गोश्त, जो भी आप मीट एनिमल से हासिल करते हैं वो एक प्रोटीन का सोर्स होता है, और बाकी हम एनिमल से मिल्क हासिल करते हैं। तो वो लोग जिन्होंने फार्मिंग में स्टडी की होती है वो एनिमल फार्म्स के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं जिससे एनिमल्स जो है वो एक बेहतर प्रोटीन और मिल्क सोर्स हमें प्रोवाइड कर सकते। पोल्ट्री फार्म्स, इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस। और पोल्ट्री फार्म्स आपको पता है वहां मुर्गियां और उनके अंडे जो हैं, उनके एग्स जो है उनको प्रोड्यूस किया जाता है। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। इसी तरह से फ्रूट फार्म्स में भी डिफरेंट किस्म के अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि जो है सिटीजन्स को बेटर किस्म के हम फ्रूट्स प्रोवाइड कर सकें। फिर स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है प्रोफेशनल कोर्स की। स्टूडेंट हु हैज गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एक्सेट्रा कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। एक ऐसा प्रोफेशन, अगर आपने एग्रीकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री की या फिशरीज की, इन तीनों में से अगर आपने कोई भी स्टडी की है तो आप आगे जाके जो है वो फार्मिंग के अंदर जो है वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप इस कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास फॉरेस्ट्री। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट।
तो फॉरेस्ट्री के अंदर इंडिविजुअल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, वो नेचुरल फॉरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, यानी वो फॉरेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाए हैं, जो कुदरती तौर पे है, वो इंसानों ने नहीं बनाए, उसमें इंसानों का कोई अमल दखल नहीं है। तो जो कुदरती तौर पे फॉरेस्ट है उनकी टेक केयर करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं। तो नेचुरल फॉरेस्ट में स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं ताकि दरख्तों को काट के जो है लोग जो है वो ना लेके जा सके, और गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट प्लांट भी करें और उसको ग्रो भी करें। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, वो मैन मेड फॉरेस्ट होते हैं, जिस तरह के हमारे पास छांगा मांगा का एक फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, वो मैन मेड फॉरेस्ट है। इंसानों ने जो है वहाँ दरख्त लगा के उसको एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का जो है वो रूप देने की कोशिश की है। वो नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, वो कुदरती तौर पे फॉरेस्ट नहीं बना है। प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट आपने जगह पे हेडिंग देनी है, मैनी यूनिवर्सिटीज ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी और बॉटनी। अगर आपने बायो में हायर सेकेंडरी एजुकेशन ली हुई है और आपने जोलॉजी या बॉटनी के अंदर दोनों में से किसी के अंदर भी बैचलर लेवल पे स्टडी की है, तो आप इस कोर्स को आगे जाके प्रोफेशनली जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। लास्ट है स्टूडेंट हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा लेटेस्ट प्रोफेशन है। बायोलॉजिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बायोटेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट किस्म की यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स जो है वो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जा सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा, वहां भी मैंने आपको सेम एग्जाम्पल बताई थी कि हम बैक्टीरिया से जो है वो ह्यूमन इंसुलिन हासिल करते हैं। ह्यूमन इंसुलिन वो मेडिसिन होती है जो हम डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं, यानी वो पेशेंट जो शुगर के या डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए इंसुलिन के टैबलेट्स या इंजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया से हासिल करते हैं। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स वही सेम बात जो है वो अप्लाई होती है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, यानी बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं और उनसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। इसी के आगे स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है प्रोफेशनल कोर्स की नेक्स्ट लाइन में, और उस हेडिंग के अंदर आपने लिखना है यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज ऑफ बॉटनी या जोलॉजी। आप बायो में अगर आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन ली हुई है या जोलॉजी और बॉटनी में आपने बैचलर लेवल की स्टडी की हुई है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी में आगे मजीद जो है वो परस्यू कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हमें ज़रूर बताएं कि हम अपनी वीडियोस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो कि एक्सपेंसिव कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जिनका ये ड्रीम है कि वो पंजाब बोर्ड में अच्छे मार्क्स लें। उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।